गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो कैंसर के लिए लेकर आई हूँ गाइस। 12 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक देख लेते हैं जो कैंसर है उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, कैसे रहने वाले हैं उनके पार्टनर जो है वो क्या सोच रहे हैं उनके लिए। सो गाइस हम कर लेते हैं कैंसर की लव रीडिंग एंड 12 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक। कार्ड जो है मैंने सफल कर लिए हैं गाइस। मैं स्टार्ट कर देती हूँ रीडिंग। ओके, सो आप पहले इसको सनसाइज से देखिए क्योंकि ये टैरो रीडिंग होती है गाइस। और जो टैरो कार्ड की जो रीडिंग होती है वो जॉडिक बेस पर होती है, तो आप इसको पहले सनसाइन से देखिए। उसके बाद आप इसको मून साइन, विनस साइन या जिससे भी आपको रेजोनेट जिस भी साइन से होती है आप उस साइन से आप इसको देख सकते हैं। सो गाइस हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के जो लवली कमेंट्स आते हैं मैं सारे कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाती हूँ गाइस। आई एम सो सॉरी क्योंकि थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ मैं, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स। आप बोलते हैं रेजोनेट हुई है, सो मैं हैप्पी होती हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रेजोनेट करूँ। सो आपके लवली कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। ओके, सो मैं कैंसर आपके लिए कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं अच्छे से। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करती हूँ। सो कैंसर, फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स and the sun. Wow, the chariot and 10 of cups. So guys, your card, yes, your card is indicate. Okay, मैं स्टार्ट करती हूँ। द सन का कार्ड आया है गाइस कैंसर आपके लिए। द चैरियट का कार्ड आया हुआ। तो फर्स्ट में मैं कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे दिखाई दे रही है, शो हो रही है। अगर मैं बोलूँ 12 to 19 अक्टूबर के बीच में, तो द सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं मुझे। अगर मैं देखूँ पॉजिटिव कार्ड है कि हो सकता है कि अभी तक आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, वेटिंग वाली पोजीशन में थे। अगर मैं बोलूँ तो वो जो वेटिंग वाली पोजीशन थी वो आपकी जल्द से पूरा होने वाला। हो सकता है कि कुछ ऐसा मैरिज का प्रपोज़ल या आप कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपनी लव लाइफ से, जो भी हो। क्योंकि मुझे जो चीज़ें हैं मुझे साफ दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कुछ चाहते हैं अपनी लव लाइफ से कि ये तो प्रपोज़ल चाहते होंगे या मैरिज का कुछ कमिटमेंट चाहते होंगे। या एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है आपके कार्ड में गाइस कि 10 ऑफ कप के साथ कि हो सकता है बहुत से जो हमारे व्यूवर्स हैं कैंसर साइन के, वो एक कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ और वो कमिटमेंट उनको अभी तक शायद नहीं मिला है और मिल भी गया है। तो उसमें मैं बोलूँ तो कुछ रुकावटें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन 12 to 19 अक्टूबर या मतलब मैं बोलूँ तो अक्टूबर के लास्ट तक जाके वो कमिटमेंट जो है आपको मिल सकता है, दिखाई दे रहा है मुझे गाइस। वाइब्रेशन मिल रही है मुझे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बोल रहे हो कि लव लाइफ का, क्योंकि पार्टनर जो है आपके एक्यूरेट आंसर आपको नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है सही से बात ना कर रहे हो, अपने सही से आंसर ना दे रहे हो आपके लव लाइफ का। या ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी मुझे हैंगमैन पोजीशन में भी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन की। कुछ चीज़ें मुझे एकदम से क्लियर हो रही हैं गाइस। बहुत से जो कैंसर के पर्सन हैं, मैं बोलूँ तो साफ तरीके से कि एक सेटिस्फेक्शन होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एक एक्यूरेट आंसर होता है लव लाइफ में। काफ़ी उलझी हुई लव लाइफ जो है मुझे अभी तक की आपकी दिखाई दे रही है कैंसर। अगर मैं बोलूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो परेशान कर रही हैं।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जो पर्सन है, आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता होगा कि जो पर्सन है वो आपसे मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका साथ आगे देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब आ रही है अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम की सिचुएशन में। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई किसी भी चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका अंत आ जाता है। तो ये चीज़ मुझे आपकी कार्ड में दिखाई दे रही है गाइस। द चैरियट का कार्ड भी आया है मेरे सामने, और चैरियट कार्ड साफ बताते हैं कि अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स आपने अपनी लव लाइफ में की, हो सकता है कि आपने अपने पर्सन से बात की हो, उन्होंने आंसर ना दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपके बीच में आ गई हो, चाहे वो फैमिली इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो, क्योंकि ये चीज़ मुझे साफ दिखाई दे रही है। एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ भाई, कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड से कि बहुत ज़्यादा सैडनेस, दुखी, परेशानी दिखाई दे रही है। मतलब जैसे अभी तक आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, काफ़ी फाइट हुई हो अपने पर्सन के साथ। मैं फ़ाइट ना बोलूँ तो मन जो है वो कहते हैं ना कि मन जो है वो दुखता है, दिल जो है दुखता है, टूटा हुआ जो दिल है वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का और आपका, दोनों का एक दूसरे से। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सन को भी समझ में नहीं आ रही है आपकी, और कुछ चीज़ें ऐसी आपकी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं अपने पर्सन की। तो ये चीज़ें जो है मुझे मिली जुली कुछ दिखाई दे रही है। लेकिन मैं अगर बोलूँ तो 12 to 19 अक्टूबर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो सकती है। हो सकता है कि अभी तक अगर आपके पर्सन ने क्लियरिटी ना दी हो, या बात ना की हो, या बात ना कर रहे हो, कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा हो, या आपने ब्लॉक किया या उन्होंने ब्लॉक किया, क्योंकि किसी ने तो ब्लॉक किया है। और नहीं भी ब्लॉक किया है, अगर मान लीजिए आपने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है, तो बात तो जो है, कहते हैं ना कि बात होना और एक कायदे से बात होना, तो वो चीज़ मुझे आपकी अभी तक नहीं दिखाई दे रही। बहुत से पर्सन ऐसे भी होंगे जिनका कहते हैं ना कि दिल बहुत दुखता है, दिल बहुत परेशान हो जाता है, बहुत उलझन में आ जाती है लव लाइफ कि पता नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है या क्या है, कि जो पार्टनर जो है, पर्सन है, इस तरह का रिएक्शन कर रहे हैं, इस तरह का आंसर मुझे नहीं दे रहे हैं, या मैरिज के लिए जब भी मैंने बात की तो कुछ और बहाना बना दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही है जो सिर्फ एक ही चीज़ बता रही है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं मन जो है वो दुखी है, कहीं ना कहीं मन जो है वो परेशान है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो जो पर्सन है उनकी भी जो पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, एक हैंगमैन वाली पोजीशन, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लव लाइफ में जो वो भी इस तरह की सोच में लगे हुए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके उसमें कोई आपके लिए कोई मूव ऑन किया हो आपने, या आपकी लाइफ में कोई जो है पर्सन आ गया हो। तो ये जो चीज़ें हैं आपके पर्सन की इसमें दिखाई दे रही हैं, बट उनको भी आपकी लव लाइफ में, आपकी उसमें ये चीज़ें दिख रही हैं। तो मतलब अगर मैं बोलूँ साफ शब्दों में, तो जो पर्सन है उनको भी काफ़ी इस चीज़ की टेंशन है, और काफ़ी ज़्यादा आपको भी। लेकिन कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं बात जो है नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। कभी आपने आंसर दे दिया, कभी उन्होंने कोई क्वेश्चन कर दिया तो एक उसका आंसर मिल गया। एक कहते हैं ना, एक अच्छी तरीके से एक बात होना, एक हैप्पी फीलिंग के साथ, वो चीज़ मुझे आपके कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, तो अब जो टाइम है आपका, चाहे आपका हो, चाहे आपकी पर्सन का हो, चाहे आपकी लव लाइफ का हो, वो सॉल्यूशन निकालने का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने लव लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कमिटमेंट जैसे अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो ये जो टाइम और पीरियड है इसमें मिल सकता है। हो सकता है कि पर्सन कुछ ऐसा सोचे कि भाई चलो बहुत दिन हो गए हैं, बात नहीं हुई है, अब जाके कुछ कमिटमेंट दे दें, या क्योंकि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो भी पर्सन है कैंसर आपके, इस टाइम वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल जो है उनका दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है पर्सन। तो उनको मतलब ये चीज़ जैसे कहते हैं ना कि समझ में नहीं आना कि हम मूव ऑन करें या ना करें, क्योंकि वो चाहते भी हैं अगर पर्सन आपके कि मूव ऑन कर ले आपसे कैंसर, लेकिन उनका जो दिल है वो इस चीज़ को मना कर देता है। उनका दिल, जो दिमाग कहता है कि भाई बहुत दिन हो गए, ये बात नहीं हो रही है, सही से हमारी बन नहीं रही है, तो हम मूव ऑन कर ले। लेकिन जो दिल है कैंसर आपके पर्सन का,
वो इस चीज़ की को मना कर देता है, वो इस चीज़ को कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती उनकी लाइफ से। तो ये जो चीज़ है बहुत प्यारी है, ये निकल कर आ रही है आपके पर्सन की आपके लिए। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी की बात को नहीं समझ पाते या कोई हमारी बात नहीं समझ पाता है। तो ऐसे मामलों में जब भी कोई हमारी बात नहीं समझ पाए या हम किसी की नहीं समझ पा रहे, तो कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब किसी की कोई बात समझ में नहीं है तो सिर्फ दिल की सुनो। तो वही वाली बात आपके पर्सन की है। बहुत ही ब्यूटीफुल बात है गाइस कि जब कुछ ना समझ में आए तो हमेशा अपने दिल पर हाथ रख के सिर्फ अपने दिल की एक इनर वॉइस वो सुनो, अंदर से जो आवाज़ आती है, तो वही आवाज़, वही वॉइस आपके पर्सन की आ रही है कि नहीं, मैं छोड़ के तो नहीं जा सकता, मैं मूव ऑन तो नहीं कर सकता या कर सकती, जो भी हो कैंसर आपका पर्सन। तो ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही, इसीलिए द सन का कार्ड आया हुआ है। ये चीज़ को कहीं ना कहीं इस बात को उनके माइंड में आ रही है कि भाई मैं मूव ऑन नहीं कर सकता या कर सकती, तो मुझे जो है वापस से रीयूनियन करना है। अब रीयूनियन के लिए अब आपका जो पर्सन है उनके मैं कार्ड देख लेती हूँ कि रीयूनियन का जो कार्ड आया हुआ है, वापस से दिलों को जोड़ना, वापस से रिश्ते को जोड़ना, वो कार्ड मेरे पास आया है आपके पर्सन की तरफ से आपकी लव लाइफ में। तो वो क्या करेंगे, आगे का कदम उनका क्या होगा। सो गाइज मैं आपके पर्सन की कैंसर, अब मैं आपके पर्सन की रीडिंग देखती हूँ, उससे मुझे क्लियरिटी हो जाएगी। सो गाइज मैं बता दूँ ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से देखिए और रेजोनेट हो भी जाती है और नहीं भी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हो तो। और ये अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, करियर, लव, फाइनेंस या जो भी हो, आपको अपनी एक्यूरेसी चाहिए लव लाइफ में कि आपका जो मैरिज है वो होगी या नहीं होगी, लव पार्टनर आपका है या किसी और का है, या जो भी एक्यूरेसी चाहिए, तो आप लव रीडिंग जो भी रीडिंग है आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो जब भी आपको करवाना हो तभी आप करवाइएगा। व्हाट्सअप मैसेज दिया, व्हाट्सअप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर भी। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा गाइस। अब मैं पर्सन की रीडिंग देख लेती हूँ आपकी, जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपके जो कैंसर कार्ड आए हैं उसमें पर्सन की जो फीलिंग निकल कर आई है वो बहुत खूबसूरत सी फीलिंग निकल कर आई है। क्योंकि पर्सन जो है मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वापस से रीयूनियन की तलाश में लगे हैं किसी तरीके से, वापस से लव लाइफ में कैसे एंटर किया जाए। चलिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द एम्परर्स, द वर्ड, और 2-3 कार्ड चाहिए मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, अगर नहीं किया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो कोई बहुत खूबसूरत सा, गर्ल है तो बहुत खूबसूरत सी है, और अगर बॉय है तो काफ़ी हैंडसम है। जो भी पार्टनर है बड़ा प्यारा सा है, बहुत खूबसूरत सा है। शायद इसीलिए आपका दिल जो है एक दूसरे की तरफ लगा हुआ है। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन, द मून। देखिए सैडनेस तो है आपके पर्सन को कैंसर, ये चीज़ तो मैं आपको खोल के बता दूं कि जो भी पर्सन है प्यार बहुत ज़्यादा है उनको, बट कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है आपके पर्सन की भी। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं किस उधेड़पुन में लगे रहते हैं वो हमेशा से। कभी भी किसी भी चीज़ का आंसर जो है एक एक्यूरेट नहीं देते हैं, जैसे आप पूछते कुछ होंगे देते कुछ और होंगे आंसर। तो ये जो चीज़ मुझे निकल कर कहते हैं ना, अकेले अपने ही अंदर हम परेशान होते रहते हैं, अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर हम दुखी होते हैं। लेकिन जब सबके सामने जाते हैं तो नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मैं तो कोई उदास नहीं हूँ। तो ये वाली जो फीलिंग निकल कर आ रही है कैंसर आपके पार्टनर की, तो ये वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो पर्सन है आपके वो मुझे नहीं पता कि आपके साथ शेयर किया होगा कि नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया है इस चीज़ को। क्यों ये है कि वो आपके साथ वापस से एक
स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहते हैं, वापस से एक रीयूनियन चाहते हैं। ये पर्सन की फीलिंग निकल कर आई। और दूसरी एक चीज़ ये कैंसर जो बहुत स्ट्रॉन्ग ये मुझे मिल रही है कि जो पर्सन है कैंसर आपके, वो आपसे इतनी आसानी से मूव ऑन तो नहीं कर सकते। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं दिल में उनके आपके लिए इतना ज़्यादा लव मुझे दिखाई दे रहा है, इतना इमोशन मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक मैंने सुबह से जितनी रीडिंग की है मुझे इतनी पावरफुल किसी में रीडिंग में नहीं नज़र आई। तो कैंसर प्यार बहुत है आपके पर्सन को। अब ये देखना है कि वो कब अपने प्यार को बोलते हैं आपसे, कब अपने प्यार को वो करते हैं, शेयर करते हैं आपसे। सो गाइस, यही एक रीडिंग थी आपकी इस टाइम की। मुझे सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। सैड दुखी है पर्सन, ये चीज़ मुझे साफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं थोड़े से कहीं ना कहीं दिल दुखा है आपका भी। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे कि पर्सन जो है वो प्लान बना रहे हैं अंदर अंदर रीयूनियन का। अब देखते हैं कब अपने प्लान को वो शेयर करते हैं आपके साथ। सो गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपने एंजॉय की हो। पर्सन रीडिंग अगर आपको करवानी है तो आप करवा सकते हैं। और सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय।